नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पवन 563 में। आज हम वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करें वृत्त की, तो वृत्त की ये जो पूरा किनारा जो होता है, यानी इसका ये चक्कर, तो ये क्या होता है, वृत्त की परिधि। इसी को हम चाल भी कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से परिधि की तक की जो दूरी होती है, इसको क्या कहते हैं हम, वृत्त की त्रिज्या। और यहाँ पर जो मिड पॉइंट होता है, इसको क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र। और इस परिधि की ये त्रिज्या जो है, इसको जो है दूसरी तरफ की परिधि से भी मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाता है हमारा पूरा, इसको क्या कहते हैं हम, व्यास। तो यहाँ पर जो है वृत्त के अध्ययन में जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो क्या होता है, वृत्त में एक तो पाई जाती है क्या, परिधि। तो वृत्त के परिधि का जो सूत्र होता है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की जो परिधि होती है इसको कहते हैं 2πr। इसमें r, इसमें क्या है, r इक्वल टू क्या है, त्रिज्या। ठीक, r क्या है, त्रिज्या। और इसमें पाई का जो मान होता है 22/7। इसका एक मान और भी होता है 3.14। ठीक, और इसमें आगे क्या बताए थे, वृत्त में परिधि होती है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो बात करें वृत्त के क्षेत्रफल की, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है πr²। ठीक, और वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र, तो इसमें क्या दिया रहेगा, व्यास। तो उसकी मदद से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, वृत्त की त्रिज्या। तो जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, तो ये होता है व्यास बटे 2। व्यास को d से भी लिखते हैं, जिसे डायमीटर कहते हैं, और त्रिज्या को रेडियस यानी r से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/2। और बात करें वृत्त के व्यास की, तो वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास, ये जो है त्रिज्या गुणे 2, यानी ये त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, या 2 गुणे त्रिज्या लिखो, या त्रिज्या गुणे 2। तो इसी को लिख सकते हैं 2r। ठीक, अब हम जैसे वृत्त का कोई मान दिया हो, जैसे हमें त्रिज्या दिया हो, क्या दे दिया जाए, त्रिज्या, क्या दिया हो, त्रिज्या। जैसे त्रिज्या दे दिया गया कितना, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो इससे हमें कह दी कि वृत्त का क्षेत्रफल बता दो। तो यहाँ पर जो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या होता है, πr²। तो यहाँ पर पाई का मान कितना, 22/7। बात करें r², तो यानी 4.2 का स्क्वायर। तो 4.2 का स्क्वायर यानी उसको जो है 2 बार लिखा जाएगा। तो 4.2 गुणे 4.2। अब इसको भाग करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 9 7 और 7 × 6 42। और यहाँ पर जो है एक अंक पर दशमलव था, इसलिए एक अंक पर दशमलव। ठीक, अब बात करें हम, अभी ये जो हमारे पास क्या आ गया, 22 गुणे 0.6 गुणे 4.2। तो यहाँ पर 22 को रोक लेंगे हम, और इसका जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, और 6 चौके 24, एक हो जाएगा 25। यहाँ पर एक अंक का दशमलव, एक अंक का यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। अब हमें 22 से गुणा करवा देंगे इसमें, तो 22 दूना होता है 44 के 4 हासिल आ जाएगा 4, और 22 पंचे होता है 110। 110 में जब 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 114, हासिल बचेगा हमारे पास 11, और 22 दूना 44, और 44 11 हो कितना हो जाएगा, 44 10 चौगुने 1 55। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 55, और 2 अंक पर दशमलव था, तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर जो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्या आ गया, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को हम कह सकते हैं, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, और बात करें हम, जैसे इसी में अगर हमें त्रिज्या दिया है, हमें परिधि भी ज्ञात करना हो,
क्या ज्ञात करना हो, परिधि। ठीक, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पर 2 और पाई का मान क्या होता है 22/7 और r क्या हो जाएगा, r का मान क्या दिया है 4.2, 4.2 हो जाएगा, भाग करेंगे आ जाएगा कितना 0.6, क्योंकि 7 × 42 होता है, एक अंक पर दशमलव तो एक अंक पर दशमलव। यहाँ पर क्या हमें प्राप्त हुआ 2 × 22 × कितना 0.6। अगर यहाँ पर हम गुणा करवा लें तो क्या हो जाएगा कि 22 दूना हो जाएगा 44 और गुणे 0.6। अब इसका गुणा करवाएंगे तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और 6 चौके 24, 24 2 26। यहाँ एक अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर एक अंक पर यहाँ पर क्या लगा देंगे दशमलव। और परिधि क्या हो जाएगा, ये आ जाता है सेंटीमीटर में, क्योंकि त्रिज्या किस में दिया था, सेंटीमीटर में। ठीक, तो अगर त्रिज्या दिया हो तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और वृत्त की परिधि। यहीं अगर हम दूसरा क्वेश्चन लें, जैसे क्या हमारे पास दिया हो वृत्त का व्यास दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, अगर हमें वृत्त का दे दे व्यास, ठीक, जैसे दे दे क्या वृत्त का व्यास जो है कितना दे दे, वृत्त का व्यास जिसे डायमीटर कहते हैं दे दे 14 सेंटीमीटर, क्या दे दे 14 सेंटीमीटर। तो इसकी मदद से और कह दे कि इसका वृत्त का क्षेत्रफल बताओ और वृत्त की परिधि क्या होती है इसको बता दो। तो यहाँ पर जो है बात करें हम वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, तो इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो जो त्रिज्या होती है क्या होता है व्यास बटे 2, क्या होता है व्यास बटे 2। तो व्यास हमें कितना दिया है 14, ठीक, और 14 को 2 से भाग करेंगे तो 2 × 2 और 2 × 7 14, यानी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा ये हमें वृत्त की त्रिज्या। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, क्या होता है πr²। तो पाई का मान 22/7 और r² यानी r कितना आ गया हमारे पास 7, तो r² है यानी r को जो है 2 बार गुणा किया जाएगा, यानी 7 × 7, तो 7 × 9 7, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 22 और क्या बचा 7, ये 22 बच गया और ये 7, तो यहाँ पर गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 7 दूनी 14 एक हासिल कितना हो जाएगा 15। और ये क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर लिखें या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं हम वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें वृत्त की परिधि भी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या है। तो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि, इसको क्या लिखते हैं, इसका सूत्र होता है 2πr। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 22/7, क्योंकि पाई का मान क्या होता है 22/7 और क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पर 7 से 7 एक बार में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना 2 × 22 और 22 का जब 2 से गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44, इसका मात्रक जो आ जाएगा यानी यूनिट वो आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो वृत्त की परिधि हमें कितना प्राप्त हो गया 44 सेंटीमीटर। और जैसे हमें क्या दिया हो व्यास, ठीक है, अगर हमें व्यास दिया हो तो परिधि ज्ञात करना हो तो उसके लिए अगला रूल पढ़ेंगे हम। जैसे क्या है, जैसे क्या होता है कि जो हमें दिया हो वृत्त का व्यास, क्या दिया हो वृत्त का व्यास, ठीक, 14 सेंटीमीटर दिया ही था। ठीक, तो हमें सीधे परिधि ज्ञात करना हो तो वृत्त की जो परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2
पाई आर। अब देखो हमें जो है पता क्या है कि जो वृत्त का व्यास होता है क्या, व्यास, इधर कोने में लिख रहे हैं क्या, व्यास, तो ये क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2r होता है। तो इसी को अभी हम इधर क्या करें, 2r को एक साथ ले लें और यहाँ पर पाई को अलग कर दें। ठीक, तो यहाँ पर ये 2r मतलब क्या होता है व्यास, यानी इसे जैसे क्या कहते हैं हम d। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम, अब इसका मान 2r का क्या हो जाएगा d। ठीक, या स्मॉल d लिखो चाहे कैपिटल D, दोनों एक ही बात है। और यहाँ पर ये पाई बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d इंटू पाई, या इसी को लिख सकते हैं पाई d। यहाँ स्मॉल d लिखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है अब हम वहाँ पर जैसे व्यास दिया हो तो त्रिज्या ज्ञात करना पड़ता है, तो बिना त्रिज्या ज्ञात किए भी हम अगर केवल हमें क्या बताना हो परिधि, तो हम परिधि को बता सकते हैं। जैसे अब क्या पता चल गया कि वृत्त का जो वृत्त की परिधि होती है, एक तो 2πr होती है, दूसरा सूत्र क्या होता है पाई d। तो हमें वृत्त का व्यास कितना दे रखा था 14 सेंटीमीटर, और पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। तो d का मान सीधे रख दो, कितना 14, तो क्या हो जाएगा 7 × 7 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पर वो क्या बचा 22, और यहाँ पर क्या बचा 2, 22 दूना कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। चाहे उस तरह से ज्ञात करें और चाहे इस तरह से, तो इस तरह से ज्ञात करेंगे तो हमारा समय बच जाएगा। और आगे जैसे दिया हो क्या वृत्त की त्रिज्या दिया हो, अगला मान ले लें, जैसे क्या दिया हो वृत्त की त्रिज्या दिया हो, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, क्या दिया हो वृत्त की त्रिज्या कितना 2.1 सेंटीमीटर, क्या दिया हो 2.1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना हो वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि ज्ञात करना हो या वृत्त का क्षेत्रफल, तो इससे दोनों हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त, पहले इसमें त्रिज्या दिया है तो व्यास ज्ञात कर दें, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करते हैं। तो वृत्त का व्यास क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक, क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या, या जिसे 2r कहते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणे 2.1, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 21 दूना होता है 42, और यहाँ पर एक अंक पर दशमलव, तो एक अंक पर दशमलव हो जाएगा, तो ये आ गया कितना 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर परिधि ज्ञात कर दें, क्या ज्ञात कर दें परिधि। तो परिधि क्या होता है, अभी क्या बताए थे कि पाई इंटू डी होता है और 2πr भी होता है। तो अभी व्यास पता चल गया तो एक ही मान का गुणा करवाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे पाई डी। तो पाई का मान 22/7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और डी का मान हमें यहाँ जो व्यास ज्ञात किए हैं ये क्या है डी, तो डी का मान कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो 7 × 7 और 7 × 6 42, तो कितना आ गया, यहाँ पर जो एक अंक पर दशमलव, तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 0.6। तो यहाँ आगे क्या बचा हमारा 22 गुणे 0.6 गुणा करवाएंगे, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 के 2 और 6 दूनी 12, एक हासिल बचा था, कितना हो गया 13। तो यहाँ पर एक और क्या हुआ कि एक कितना आ गया 132। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 1 13, कितना हो गया 132। तो एक अंक पर दशमलव था, एक अंक पर कितने लगा देंगे हम दशमलव। ठीक, तो यहाँ पर जो है 22 छक्का होता है 132। ठीक, और यहाँ पर जब दशमलव 6 से गुणा करे थे तो इसे यहाँ पर एक अंक पर दशमलव था, एक अंक पर दशमलव लगा दिए। तो यहाँ पर हम ज्ञात किया गया है व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक, अब हमें क्षेत्रफल भी बताना हो तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7। ठीक, आर स्क्वायर। अब यहाँ वहाँ व्यास ले लेते क्योंकि परिधि के सूत्र में पाई डी होता है या 2πr, तो वहाँ पर हम पाई डी से लगा देते, लेकिन यहाँ पर जो हम क्या लेंगे त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है 2.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर और आर स्क्वायर है तो 2 बार 2.1 लिखा जाएगा, 2.1 गुणे 2.1। तो 7 × 7 और 7 3 क्या हो जाएगा 21, और एक अंक पर दशमलव, तो एक अंक पर दशमलव, और यहाँ पर गुणा करवाएं
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 22 गुणे 0.3 गुणे 2.1, तो यहाँ पर गुणा करवाएंगे तो 22 नहीं हो जाएगा कितना 66, और एक अंक पर दशमलव आ जाएगा और बचा कितना 2.1, तो इसका गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 छक्का होता है 126, ठीक, 21 छक्का 126, हासिल हमारे पास बच जाएगा 12, ठीक। तो यहाँ पर फिर 21 छक्का 126 हो जाएगा, और 26 और 12 जोड़ेंगे तो 26 और 10 36, और 2 कितना हो जाएगा 38, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 138, ठीक। और यहाँ पर देखो एक अंक का यहाँ का दशमलव, एक अंक का यहाँ का दशमलव, तो यहाँ पर जो आएगा जाएगा दशमलव यहाँ आएगा, तो यहाँ पर जगह नहीं है तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर दशमलव आएगा, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं कितना कि 13.86, और ये वृत्त का क्षेत्रफल है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर कहें या सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दिया गया है क्या वृत्त का क्षेत्रफल, और कह रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करो, क्या वृत्त की परिधि, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन